सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय, बोल आनंदपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखो, उषा काल का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। आकाश में सूर्य के आगमन के पूर्व ही चिड़ियों का चहचहाना, पंछियों का अपने घोंसलों से निकलकर नभ में सब चंद विचरण करना, धीरे धीरे कुछ उजाला होना, नील गगन में बादलों के विभिन्न आकार दिखाई देना, शीतल एवं स्वच्छ पावन के स्पर्श से शरीर में स्फूर्ति का भर जाना, इस समय में अरुणिमा का कुछ आभास होना और निरंतर बढ़ती उस अरुणिमा द्वारा आकाश में गोल लाल पिंड का रूप धारण कर लेना, जिसे देखकर हृदय सहजे ही प्रफुल्लित हो उठता है। प्रकृति के इस सौंदर्य को निखर कर जी करता है कि यह समय यही ठहर जाए, परंतु प्राकृतिक नियमानुसार सूर्य अपनी रश्मियों को फैलाकर उजाला कर देता है और एक नवीन दिवस का शुभारंभ हो जाता है। प्रकाश में ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए थोड़ा सा अंधकार होने पर भी मनुष्य व्याकुल हो जाता है और तुरंत ही उजाला करने के साधन अपनाता है। यह तो सांसारिक दृष्टिकोण से बाहर के उजाले की बात हुई। जब ब्रह्म जगत में ही प्रकाश के ना होने पर जीव व्याकुल हो उठता है, तो विचार करने की बात है कि जिसके अंतर हृदय में ही अंधकार छाया हुआ हो, वह तो जीवन भर व्याकुल ही रहता है। वास्तव में मनुष्य की चिरकालीन अभिलाषा तो यही है कि उसका अंतर्मानस प्रकाश से पूर्ण हो जाए, क्योंकि अमर प्रभात का रूप धारण कर ले, परंतु उसकी यह अभिलाषा पूर्ण कैसे हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर महापुरुषों की संगति में इस प्रकार है। ब्रह्म जगत में सैकड़ों चंद्रमा और हजारों सूर्य भी उधर क्यों न हो जाएं, सत्पुरुषों की गुरु अंगद देव जी महाराज कथन करते हैं कि इतना प्रकाश होते हुए भी सतगुरु के बिना जीव के अंदर में घोर अंधकार छाया ही रहता है। श्री सतगुरु जी गुरु अंगद देव जी महाराज के वचन है, संत सतगुरु द्वारा जब जीव का दीप मनुष्य के अंतर हृदय में प्रदीप कर दिया जाता है, तो युगों से व्याप्त उसके हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है और उसका अंतर्मानस आलोकित हो उठता है। परंतु जिस भाग्यशाली मनुष्य पर स्वयं परमात्मा की कृपा होती है, उसी का मिलन संत सत्पुरुष से होता है। तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य सतगुरु के मार्गदर्शन में जीवन यात्रा तय करे, तो निसंदेह उसकी काया पलट हो जाएगी और वह अमर प्रभात को प्राप्त कर लेगा। महापुरुषों की पावन संगति मिलने और उनके वचनों पर आचरण करने पर किस प्रकार मनुष्य का कल्याण कायाकल्प हो जाता है, इस प्रकार है। यह घटना उस समय की है जब श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिषतम करुणा सदन प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु देव दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज साधु वेश में लक्की मरवत के सत्संग भवन कृष्ण द्वारा में विराजमान थे। एक भक्त जी ने आपको अपने गृह में भोजन करने के लिए प्रार्थना की। आप उसकी प्रेम विनय स्वीकार कर उसके घर पहुँचे। उस भक्त जी ने लड़के को तपेदिक की बीमारी थी और वह इतनी उग्र हो चुकी थी कि चिकित्सकों ने उसे असाध्य बताकर जवाब दे दिया कि अब उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। वर्तमान समय की भांति उन दिनों हर समय पर क्षय रोग टीबी के अस्पताल नहीं थे। डॉक्टरों के जवाब देने पर उसके सब संबंधी एवं परिवार वालों के दिल में उस रोगी के प्रति घृणा सी आ गई। वह लड़का भी अपने जीवन से निराश हो चुका था।
जब आप उस भक्त के घर पधारे तो दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हुए पहले उस लड़के से उसका कुशमंगल पूछने लगे। उसे क्या है, किस लिए वह यहाँ लेटा हुआ है। वह लड़का आपके श्री चरणों में गिरकर रो रो के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षय रोग है, डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज बताया है। जबकि उसके घर के सदस्य भी उसके समीप आने से सचकाते थे, परंतु आप उस लड़के की चारपाई पर बैठ गए और स्वाभाविक ही मधुर वचनों में फरमाया, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कौन कहता है कि तुम्हें टीबी हो गया है? यह तो सब मन का भ्रम है। तुम विश्वास करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उस बालक को आपके वचनों पर विश्वास हो गया और उसने विनय की, प्रभु आप मुझे दर्शन देने की कृपा करते रहें, मैं तो अपने जीवन की आशा छोड़ चुका हूँ। संत सत्पुरुष तो वैसे ही करुणा के भंडार होते हैं। परोपकार करना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। आपने उस दिन उनके घर भोजन किया और कृष्ण द्वार में लौट आए। उसके पश्चात आपने उसके आग्रह पर 2-3 बार उसके घर कृपा की और सत्संग उपदेश भी किया। 10-12 दिनों के पश्चात जब उस लड़के के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो आपने फरमाया कि तुम स्वयं आश्रम आज जाया करो। पहले तो वह बालक घबराया कि मैं कैसे 2 मील चलकर पहुंचूंगा, परंतु उसके हृदय में आपके प्रति अटूट विश्वास तथा अत्यधिक श्रद्धा थी। उसने श्री वचनों को शिरधार्य किया और वह धीरे धीरे आश्रम आने लगा। अब उस बालक को कुछ अन्न भी पचने लगा। जब वह आश्रम पर आता तो आप कोई ना कोई सेवा उसके जिम्मे लगा देते। आप तो कुछ दिन पश्चात श्री अनंतपुर पधार गए, परंतु वह लड़का आश्रम में सेवा करते हुए लगभग 3 माह में पूर्ण स्वस्थ हो गया। एक दिन बाजार में जाते हुए वही डॉक्टर जिसने लड़के को लाइलाज बताया था उसे मिला। डॉक्टर ने लड़के से पूछा, तू उस लड़के का भाई तो नहीं जिससे इस मोहल्ले में क्षय रोग हुआ था? लड़के ने परिहास में कहा, जी हाँ। फिर डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा वह भाई जिसे क्षय रोग हो गया था उसकी मृत्यु हो गई है अथवा जीवित है? उसने कहा, वास्तव में वह लड़का मैं ही हूँ। डॉक्टर को विश्वास न आया। उसने आश्चर्यचकित हो पूछा कि अरे तुम तो पहचानते भी नहीं बनते, तुमने कहाँ से इलाज करवाया है? उसने उत्तर दिया, डॉक्टर की दवा से संतों की दुआ कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। उस लड़के ने डॉक्टर को आप श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का परिचय दिया, जिससे वह अत्यधिक प्रभावित हुआ। आपकी कृपा से उस लड़के को नवजीवन प्रताप हुआ और वह हितचित से नित्य प्रति आश्रम पहुंचकर सेवा, सत्संग और भजन अभ्यास का लाभ प्राप्त करने लगा। इस प्रकार उसने अपना जन्म सार्थक कर लिया। कितना हितकर और कल्याणकारी होता है संत महापुरुषों से मिलन, यह उपरोक्त घटना से स्पष्ट हो जाता है। यह महापुरुषों के वचनों को हृदयगम करने का ही परिणाम है कि उस लड़के के जीवन में अमर प्रभात हो गई। संत की कृपा महत्ता बताते हुए संतों ने अपनी सरल वाणी में इस प्रकार कथन किया है, होए दूर गुरु दया से दुख की काली रात, मानुष जीवन में रहे सुख की अमर प्रभात। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार उस लड़के ने सत्पुरुषों के वचनों पर चलकर नवजीवन प्राप्त कर लिया, हम भी उसी प्रकार महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलकर अपने जीवन को वास्तव में जीवन बना लें। इस युग में महापुरुषों ने गुरुमुखों को भक्ति के साधन प्रदान किए हैं और फरमाया है, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। ए सतगुरु, आप साक्षात परमात्मा हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप दोनों की कृपा करने वाले, भक्तों के रक्षक और सदा कल्याण करने वाले हैं।
आपके परम पवित्र चरण कमलों में हम करबद्ध यही अन्य विनय करते हैं कि आप इसी प्रकार सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हम आपके वचनों के प्रकाश में चलते हुए जीवन को सार्थक करें। आपकी प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद के पात्र बने, जिससे हमारा जीवन में अमर प्रभात हो।